अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाले इस क्लास में हम जो है मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। और स्पेशली हम जो है आज वाले क्लास में हम रिविजन्स करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं हमने कर चुके हैं, और बेसिक से लेकर तकरीबन हमारे जो है ना 47 या लेक्चर्स हो गए हैं। उस हिसाब से आप लोगों की रिवीजन क्लास में ये आप खुद भी कर रहे होंगे। मैं प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करता रहता हूँ। अभी भी मैंने आपको रात भी लेक्चर सेंड किए थे। तकरीबन 5 आई थिंक लेक्चर सेंड किए थे मैंने आपको। यस, 5। तो वो आप जरूर देखा करें और उनकी प्रैक्टिस भी किया करें। और अब जो है हम रिविजन्स की टॉपिक करेंगे, पिछले जो भी लेक्चर्स हम कर चुके हैं। और उनसे रिलेटेड ही मैं आपको जनरल एग्जाम्स दूंगा। अ, आप लोगों ने वो बताने हैं ताकि जो है आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब हम आ जाते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। और उसमें जो है हम जो है डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये बोर्ड शो हो रहा है आप लोगों को? तो ठीक तरीकेकार कुछ इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल इधर दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आपने जो है आंसर उसका बताना है। इसका आंसर दें। कन्वर्ट 7/3 इंटू डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये कैसे होगा? आप लोगों ने सलाम दे दिया है, मैंने आपको वालेकुम सलाम भी कह दिया है। अभी हम जो है स्टार्ट कर चुके हैं लेक्चर को। और जो है 2.3, 2.3 सही जवाब है सबका। तो 7/3, इसको ऐसे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे? न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास 1 बचेगा। और पॉइंट लगा लिया आपने। ठीक है, तो 0 हो गया। तो 3 टाइम 3 9 हो गया। तो ये इस तरीके से 2.9 जो है करेक्ट आंसर है। ओके, अब उसके साथ मैं आंसर क्वेश्चन बता हूँ। 4.7 प्लस 3/2 माइनस x/3 और इज इक्वल टू 4/8। इसमें जो है एक्स की वैल्यू मालूम करें। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। बिलाल को हरकत ना करिए। अधिकार। इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करें, शाबाश। ओके, सो मैं इसको मैं बता देता हूँ। तो जो कर रहे हैं वो करें खुद। और काफी इसमें अगर किसको नहीं भी आ रहा है वो देखें। तो देखें, इसमें आपने देखें ये जो टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स, इनको हम जो है इस साइड लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि जो है हम जो है इसको सिंपलीफाई कर सकें। एक्स इज इक्वल 1 इन्होंने सॉल्व किया किसी ने। तो इसको इस साइड लेके चलें तो ये इस तरीके से होगा कि -x/3 इज इक्वल 4/8। बल्कि 4/8 को मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ। ये 2 और ये 1, तो ये 1/8 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
1/2, और ये हो गया -4/7, और -3/2। इसके बाद अब क्या होगा, एलसीएम होगी। तो एलसीएम इसकी सॉल्व की तो आप लोगों ने, तो ये हो जाएगी 14। एलसीएम कैसे, दोनों प्राइम नंबर है ना, दोनों प्राइम नंबर अगर हो तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनकी, तो 14 हो जाएगी। और उसके साथ ये आपको जो है 7 हो जाएगा, -7, इसको 14 से डिवाइड कर 2 टाइम, तो ये 8 हो जाएगा। और माइनस ये 7 टाइम करेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी किया क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने आंसर इसका फाइंड करना है। तो इसको आपने हल किया तो ये 7 - 8, ये हो जाएगा -1, और ये -22/14 इज इक्वल -x/3। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो x/3 इज इक्वल 22/14 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 12, और ये 7। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 12/7। तो 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, आगे जाएगा नेक्स्ट साइड जो मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 36/7। तो ये आंसर है इसका, x इज इक्वल 36/7 आंसर आया है। आप लोगों ने पता नहीं कैसे इसका x इज इक्वल 1 पता नहीं कैसे निकाला है। ये अभी अभी हमने रिसेंटली अलजेब्रा को कवर किया, ये तो आपको आने चाहिए क्वेश्चन जैसे। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन पूछा है कि 22 कैसे कट किया है, यही क्वेश्चन है ना आपका। ये था 22/14। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। तो देखें, इसको आपने डिवाइड किया है 2 से, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ये 11 टाइम 2, और ये 7 टाइम 2। अच्छा, ये 11 टाइम होगा, वेरी गुड। ये 11 टाइम होगा, इधर गलत मिस्टेक है, तो ये 11 हो जाएगा। ये इधर मिस्टेक है, ये इधर 11 होगा, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, ये 11/7 हो गया। ठीक है, अब 3 जो है इससे डिवाइड करेगा तो 33/7 होगा आंसर, 33/7। सही है, 33/7 होगा। मोहम्मद हसनैन, समझ में आ गया अभी। ओके, तो ये एक्स की वैल्यू जो है ये है, ये वाली गलत है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में करते हैं। 40% ऑफ 3750 इज, इसका 40% क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। 47, 40% ऑफ 33,750 इज, इसका 40% क्या होगा, 1500 होगा।
1500 आपने किया है। अब देखिए इसको कैसे होगा। 40% का मतलब जो है ना 40/100 होता है। ठीक है। अगर ते मैं आपको कहूँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। अगर ते आपको कहा जाए 1%, तो इसका मतलब है 1/100। 5% मतलब 5%, 5/100। 50% मतलब 50/100। ठीक है। तो इस तरीके से 40% मतलब 40/100। इसको मल्टीप्लाई करना है। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा इधर, ये इस अमाउंट से। ठीक है। ये जो नंबर है, तो ये क्या है, 3750। इसको आप मल्टीप्लाई करें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये आपने जीरो जीरो खत्म हो गया इसके साथ, ये जीरो खत्म हो गया इसके साथ। अब नीचे बच गया ओनली वन, और बाकी चार, और ये 375 मल्टीप्लाई कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ये फोर, और मल्टीप्लाई करें 375, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 150 आंसर निकाला किसी ने, ये कैसे होगा, गलत है 150 आंसर। आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रही क्या। 1500 जो आंसर है वो सही है, 1500 आंसर जिन्होंने दिया है ये सही है। आ रही बात समझ में। तो ये देखें, ये प्रीवियस लेक्चर्स की टॉपिक्स हैं, वो उनमें मैंने डिटेल से ये चीजें कवर की हैं। आप लोग जो है जरूर उनको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में लाएं। और ये आपको जो है ना ऐसा समझें कि फेवरेट चैप्टर है ये टॉपिक एग्जाम में हमेशा आप लोगों को मिलेगी। परसेंटेज में से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं दोबारा अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो लाजमी सॉल्व करने हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा क्वेश्चन, वन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देता हूं मैं। 30% ऑफ 4560, इसका आंसर बताएं जल्दी जल्दी, क्या होगा, शाबाश। इसका जल्दी जल्दी बताएं। आंसर्स आना शुरू हो गए आपके, माशाल्लाह। एक दो आंसर्स आ रहे हैं, एक दो आंसर्स सेम है, और कुछ मुख्तलिफ आंसर भी हैं। तो मतलब कि हमने जो है इसको सॉल्व करना होगा। 1368, सबने आंसर यही दिया है, मतलब जो है आप लोगों का सही आंसर है। अब इसको जल्दी जल्दी अगर मैं बताऊं क्या होगा, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 4560। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो 1368 ये सही होगा आंसर। ओके। अब मैं जो है ये पार्ट था ना, ये परसेंटेज मालूम करें। फाइन परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। इफ ए बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट ऑफ Rs 1 lakh rupees on investment of 5 lakh rupees। ठीक है।
ये इसको मैं बल्कि इसको खत्म कर देता हूँ। ये इसको सॉल्व करें। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। इस एनर्जी देखो आप, सो इसकी जो है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। If a businessman earns a profit of Rs 1 lakh rupees on investment of 5 lakh, find his percent profit परसेंटेज। इसकी परसेंटेज मालूम कर दी है कि इसने जो 1 लाख रुपया मुनाफा कमाया है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जल्दी जल्दी बताएं, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। आधे मिनट का प्रॉब्लम भी नहीं है, 1-2 सेकंड का प्रॉब्लम है ये। आ रहा है किसी को? 20%। वेरी गुड, वेरी गुड। 0.2। वेरी बैड, वेरी बैड। 20। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सही है, आप लोगों ने सही दिया। 0.2 वाला भी सही है, तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया है। अभी इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। परसेंटेज का देखें क्या फार्मूला है। परसेंटेज का आपने जो है पार्ट, बल्कि इसमें हम लिखें तो प्रॉफिट, बल्कि जनरल फार्मूला मैं आपको लिखवा लेता हूँ। उसमें से आप देखें पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें देखें परसेंटेज में, तो पार्ट क्या है? 1 लाख रुपीज, 150, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 5, और देन 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये 50 खत्म हो गए, ये भी 50 खत्म, 1/5 हो गया। और 1/5 को एक 1 टाइम 5, और ये 20 टाइम 5। तो आपका परसेंटेज क्या आ गया? इसका जो है प्रॉफिट का परसेंटेज 20%, ये आंसर निकला। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ये तकरीबन स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, तो वेरी गुड। वो जो जैसे हमने पहले एग्जांपल किए थे वो आपको जो है ना जरूर आना चाहिए। ओके, अब एक दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं लास्ट। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई, बल्कि होल पावर 2, ये किसके बराबर है? एक में जल्दी बताएं, जितना हो सके जल्दी बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, जरूर आएंगे ये, तभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ऐसी। अच्छा, मैं इसमें आपको ऑप्शन देता हूँ ताकि आप जो है ना, ऑप्शन देता हूँ। 3 पावर 6, 3 पावर 8, 3 पावर 16, एंड डी 4 पावर 2। ऑप्शन बी जो है आप लोगों ने एक आंसर ने दिया है, तो ये बताएं इसका क्या होगा, दूसरे बता दें। अगर सबको आ रहा है तो बड़ी अच्छी खबर है ये। सबका ऑप्शन बी है, वेरी गुड। क्योंकि ये देखें, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ इस तरीके से होगी। 3 पावर 6 कैसे होगा? एक ने 3 पावर 6 कैसे दिया है? ऑप्शन बी भी लिखा है और 3 पावर 6 दिया है, ये गलत है। अब देखें कॉन्सेप्ट समझे। ये ए पावर
बी, बल्कि मैं इसको करता हूँ ऐसे एक्स से, एक्स पावर ए होल पावर बी। तो इसका आंसर ये होगा कि ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स पावर ए ए बी ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस सेम तरीका है, ये लॉज आपने प्रॉपर्टीज हमने अभी जो सेवंथ बुक है ना उसके आई थिंक थर्ड चैप्टर है, तो वहां हमने उसमें डिटेल में कवर किए हैं। तो ये देखें, तो ये बेस क्या है, 3 और 4 होल पावर 2 है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 पावर 4 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो 3 पावर 8 हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब देखें, इसको आप जो मजीद सॉल्व करें, तो ये मजीद आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये मजीद आप जो है 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 जो है 8 टाइम्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर है। लेकिन इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, ट्रिक्स आती हैं। तो आप लोगों को ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। ये आंसर होगा, ये मतलब देखें, आधा मिनट भी नहीं लेगा, 5 सेकंड भी नहीं लेंगे, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? अब इतना ज्यादा जो है लंबा प्रोसेस नहीं आएगा, आपको जस्ट एग्जाम्पल आने चाहिए। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ओके, हो गई बात? ठीक है, सो इसके साथ अब सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर्स जो मैंने सेंड किए हैं वो आप देख लें, ताकि आपको ये प्रिपरेशन हो जाए। मैं देख रहा हूँ ना, ताकि काफी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अटेंड नहीं कर रहे हैं पिछले लेक्चर से। आज जैसे आज वाले वीडियो में मुझे ये आइडिया हो गया है कि पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आप जो अलग, जो खासतौर पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो नहीं देख रहे हैं। खासतौर पे प्री मेडिकल वाले हैं, उनको तो बड़ी दुश्वारी हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मजीद कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी अगर है तो बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम जो है अभी एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।